हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह होता है। अगर उस पर काबू ना पाया जाए तो वो ना कभी हमारी सुनता और ना ही हमारे अनुसार कार्य करता है। हमारा मन अगर हमारे काबू में नहीं होता है तो कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेकाबू मन कभी भरता ही नहीं और मन की चाह हमेशा बढ़ती ही जाती है। आज की ये कहानियाँ भी हमारे मन और हमारी इच्छाओं से जुड़ी हैं। इन दो कहानियों के जरिए आप सीखेंगे कि किस तरह हमारा मन जब हमारे काबू में नहीं होता तो क्या होता है। साथ ही साथ इन कहानियों से आप ये भी सीखेंगे कि किस तरह हमें अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए और उसे इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि हमारा मन हमारी सुने, ना कि अपनी करे। एक बार एक राजा के महल पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। भीड़ बढ़ती जा रही थी, हर कोई महल की तरफ जा रहा था। हुआ यूँ था कि उस दिन सुबह राजा के पास एक भिखारी आया और उस भिखारी ने राजा से कहा कि क्या उसे भिक्षा में कुछ कीमती चीज़ें मिल सकेंगी। राजा ने भी कह दिया था कि कोई कमी नहीं है, जो चाहो मांग लो। लेकिन भिखारी ने एक बड़ी अजीब शर्त रख दी। उसने कहा कि वह भिक्षा तभी लेता है जब यह आश्वासन मिल जाए कि उसका भिक्षा पात्र पूरा भर दिया जाएगा। भिक्षु ने यह भी कह दिया कि मैं अधूरा भिक्षा पात्र लेकर नहीं जाऊंगा, अगर यह वचन दोगे तो ही भिक्षा लूँगा। राजा हंसा और उसने कहा, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? क्या मैं एक भिखारी का भिक्षा पात्र भी नहीं भर सकूँगा? और राजा ने शर्त मान ली। भिखारी भी हंसा और उसने कहा, महाराज एक बार फिर सोच लो, क्योंकि ना मालूम कितने लोगों ने यह शर्त स्वीकार की है और वे इसे पूरी नहीं कर पाए। राजा ने मुस्कुराते हुए अपने वजीरों को कहा कि जाओ, अनाज के दाने से नहीं बल्कि हीरे मोतियों से इसके भिक्षा पात्र को भर दो। भिखारी ने दोबारा टोकने की कोशिश करी, पर राजा ने वजीरों से कहा, समय बर्बाद मत करो, जाओ और उसके भिक्षा पात्र को हीरे मोतियों से भर दो। वजीर बहुत से हीरे मोती लेकर आया और उस भिक्षा पात्र में डाल दिए। भिक्षा पात्र में डालते ही वह हीरे मोती कहीं खो गए और भिक्षा पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र खाली का खाली ही रहा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसा भिक्षा पात्र है। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो भिक्षा पात्र अभी भी खाली था। आखिर में राजा भिखारी के पैरों में गिर पड़ा और माफ़ी मांगने लगा। राजा ने कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, बस आप इतना बता दें कि यह भिक्षा पात्र क्या है। क्या इसमें किसी तरह का जादू है या कोई और रहस्य है? उस भिखारी ने बताया, ये ना तो कोई जादू है और ना कोई रहस्य। एक बार मैं शमशान घाट से गुजर रहा था, वहाँ एक आदमी की खोपड़ी पड़ी मिली और उससे मैंने यह भिक्षा पात्र बना लिया और मैं खुद ही हैरान हूँ। इंसानी मन से बनी यह खोपड़ी कभी भरती ही नहीं। दोस्तों, आप अपने मन और शरीर की इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। यदि आपको महानता हासिल करनी है तो शरीर और मन के इस चक्र को तोड़कर इससे ऊपर उठना होगा। हमारा मन लालच से भरा होता है, इसे कभी नहीं भरा जा सकता। लोग सिर्फ इस भ्रम में जीते हैं कि शायद कल मेरा मन भर जाएगा, लेकिन ईश्वर ने मन को बनाया ही इस तरह है कि उसे भरा नहीं जा सकता। हमारा मन हमें हमेशा किसी न किसी लालच में फंसाए रखता है और हमारे लक्ष्य से दूर कर देता है। जो लोग अपने मन को कंट्रोल करके लगातार अपनी सफलता के लिए काम करते हैं, वह लोग दुनिया में आगे बढ़ पाते हैं। इसलिए अपने मन को ऐसी चीज़ों से हमेशा दूर रखें जो आपके जीवन में मुसीबत खड़ी कर सकती है। आपके मन को उतने में ही संतुष्ट रखना सीखें जितना आपको मिलता है। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों की चाहत रखना अक्सर हमारे दुखों का कारण बनती है। एक बार एक मॉन्क अपने मठ की तरफ जा रहा था। उसका मठ एक बड़े से पहाड़ के ऊपर था और जिस रास्ते से वहाँ जाया जाता था वो रास्ता काफ़ी पतला था। वो मॉन्क चलते चलते काफ़ी ऊपर तक पहुँच गया और तभी उसकी नज़र एक दूसरे मॉन्क पर पड़ी जो ऊपर की तरफ से बड़ी तेज़ी से घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। रास्ता काफ़ी पतला था तो वो मॉन्क किसी तरह पहाड़ का सहारा लेकर रास्ते से थोड़ी दूर हट गया। जैसे ही उस घोड़े पर सवार मॉन्क वहाँ से गुजरा तो पीछे से इसने ज़ोर से आवाज़ लगाई और उससे पूछा, अरे भाई, तुम इतनी जल्दीबाजी में कहाँ जा रहे हो? तो वो मॉन्क पलट कर बोला, मुझे नहीं पता, तुम इस घोड़े से पूछ लो। हमारी लाइफ में ये घोड़ा हमारा मन और हमारे थॉट्स हैं।
और यही हमारी लाइफ की डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। जब तक हमारा अपने मन पर कंट्रोल नहीं होता तब तक हम अपने मन के अनुसार ही काम करते रहते हैं और जहाँ ये हमें लेकर जाता है हम उसी तरफ चले जाते हैं। हमारा मन पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों विचारों से बनता है। आप जिस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान लगाओगे उसी दिशा में आपका मन काम करेगा, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं और जैसे हमारे विचार होते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं। जब तक आपका अपने मन रूपी घोड़े पर कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं बन पाएगा और आप सारी लाइफ में बस भागते ही रहोगे। अपने मन और अपने विचारों को हमें मजबूत बनाना होगा ताकि ये हमें कभी गिरा ना सके। हमारे विचारों में जितनी ताकत होगी हम अपनी लाइफ में उतनी ही अच्छा कर पाएंगे। अगर हमारा मन कमज़ोर होगा तो ये मन हमें कभी भी नीचे गिरा सकता है। हमारे मन में आने वाले विचार ही हमें हर मुसीबत से निकालने की ताकत देते हैं। हमें अपने मन और अपने विचारों को हमेशा कंट्रोल में करना चाहिए। हमें अपने रास्ते अपने हिसाब से चुनने होंगे, ना कि अपने माइंड के हिसाब से, क्योंकि हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका मन पावरफुल रहेगा तो लाइफ में कोई भी सिचुएशन आपको कमज़ोर नहीं बना पाएगी और आप हमेशा एक पावरफुल पर्सनैलिटी बने रहेंगे। हम लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह सब हमें खुद तय करना होगा, क्योंकि हमारा मन हमारे अनुसार चलता है। हम अपने मन के हिसाब से नहीं चलते। जो लोग अपने मन के हिसाब से काम करते हैं अक्सर उन लोगों का मन उनके कंट्रोल में नहीं होता है और वो लोग बिना किसी एम के लाइफ में बस एक बेलगाम घोड़े की तरह भाग रहे होते हैं। ऐसी ही कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।